के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। नेस सॉरी, ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में मैं कुछ चीजें देख रही थी इधर। मैं ना आज बहुत अच्छा एक एक 8-10 स्लाइड बनाया है। उसका हेडिंग बताऊंगी, एक एक स्लाइड डेली बताऊंगी। अभी पिक्चर है ना, सही है पिक्चर। ब्रीथ साइंस ये बताना है, श्वास को ही क्यों ऑब्जर्व करना है, इसका साइंस बताऊंगी। इससे जहाँ तक ये सबको लगता होगा ना, जो न्यू मेडिटेटर है, श्वास को ही क्यों देखना है, बहुत सारे मेडिटेशन मेथड है, तो वो क्यों ना करे, ये क्यों ना करे, तो इसका रीजन भी आपको खुद क्लियर हो जाएगा। तो इसका मैं ब्रीदिंग साइंस, ब्रीथ ब्रीथ साइंस को एक बार बताया है, तो उसको ही हम भी इसको समझते जा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा नॉलेज गेन करके इस चीज को आप लोगों के सामने रख रहे हैं। इसमें श्वास, श्वास श्वास क्या है, ब्रीथ यानी एक लाइफ फोर्स है, प्राण शक्ति है। तो इसमें बहुत अच्छा चीजें मुझे समझ में आया। श्वास के ऊपर विश्वास होना चाहिए, तो क्या है, ब्रीथ लाइफ। तो उस पे विश्वास रख के हम श्वास को देखेंगे तो अपना क्या होगा, विचार काम जीरो में आ जाएंगे। ब्रेथ, श्वास क्या है, एक डोरवे है, डोरवे। इसमें कोई रिलीजन नहीं है श्वास में, इसमें कोई कास्ट नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। और ये कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसका भी हमें वो कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है। और एक ब्रीथ जो है अल्कलाइन है। अल्कलाइन आपने नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में सुना होगा। अल्कलाइन फूड खाने से, एसिडिक फूड खाने से अपना हेल्थ बिगड़ता है। अपना कत्त पित्त कफा जो है ना, वात पित्त कफ तीन जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, उससे हम रोगग्रस्त होते करके आयुर्वेद भी बोलता है, नेचुरोपैथी भी बोलते हैं। तो इसीलिए हम श्वास को ऑब्जर्व देखते हैं। तो और क्या, और इसको ब्रीथ ब्रीथ के बारे में बताए तो श्वास के बारे में एक डिवाइन हाईवे है ये, टू कनेक्ट सोल एंड बॉडी। हम बोलते हैं ना श्वासानुसंधान, श्वास के साथ अनुसंधान हो जाएंगे तो हमें एक पीसफुल इसमें जाएंगे, जीरो थॉट में। तो सोल बॉडी ने फिजिकल बॉडी को मतलब बॉडी कॉन्शियस को छोड़ के हम सोल कॉन्शियस में चले जाते हैं, कनेक्ट है बॉडी टू सोल। और अननोन टू नाउन, जान जो रियलिटीज होते हैं ना, नॉन अननोन का जो रियल एंड रिलेटिव, रिलेटिव से रियल को समझ जानने में हम जाएंगे, उसका एक हाईवे है। और बर्थ बर्थ एंड डेथ का भी एक ब्रीथ इज द हाईवे। कैसे भैया, जब हम ब्रीथ लेते तो बर्थ, जब हम जन्म लेते ब्रीथ को ही चेक करते हैं, तो लिंग को बाद में चेक करते, पहले ब्रीथ को चेक करते इसका श्वास है या नहीं है। तो जब ब्रीथ नहीं है तो डेथ। तो ये एक चीज हो गया, ये सारे कारण हो गए। तो इससे ब्रीथ को हम देखते हैं, इससे हमारा अल्टीमेट कनेक्शन उससे सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट होने के लिए। और एक क्वेश्चन आता है, बच्चों को बोलते हैं बच्चे ज्यादा नहीं करेंगे चलेगा, ऐसे क्यों, ये प्रश्न उठता है। बच्चे क्या होते हैं, ये ऑलवेज थॉट फ्री जोन में रहते हैं, उनके दिमाग में थॉट्स नहीं रहते, एक। और दूसरा, बच्चे जो श्वास लेते हैं ना, 100% प्राण शक्ति को लेते हैं। मुझे ये पता अभी चला, प्राण शक्ति मतलब ये जो कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं ना, वो एक प्राण शक्ति है। जब हम अपना ये श्वास को जीरो में ले जाके हम अपने ब्रह्मरंध्र से प्राण एनर्जी लेते जाते हैं, तो वो क्या होता है,
कॉस्मिक एनर्जी उस रंध्रों से आता है। तो वही बच्चा 100% प्राण शक्ति को इन एंड एक्सेल करता है। तो इंसान अडल्ट पर्सन कितना करता है? 50% प्राण शक्ति को ब्रीथ श्वास करता है, लेता छोड़ता है, और 50% ऑक्सीजन। तो हो गया ये, क्योंकि हम प्रॉपर ब्रीथ ही नहीं करते। आप बच्चों को देखिए, छोटे बच्चे को आप ऑब्जर्व करेंगे तो उनको पेट कितना अच्छे से ऊपर हो रहा रहता है, नीचे हो रहा रहता है। तो आपने इस चीज को, हमें भी इसका सत्य नहीं पता था, उसके पीछे का साइंस नहीं पता था। तो वो चीज अब बड़े होने के बाद आपने किसी को देखा तो वो दिख रहा है, वो अवेयरनेस में रहते हुए, इन सबको करते हुए, योगा करते हुए वो कर रहा है, तो ही आपको उसका थोड़ी देर के लिए वो दिख सकता है। लेकिन बच्चों का हमेशा आप उनसे देखें, वो सोते समय भी हो, रोते समय, हंसते समय, खेलते समय, उनका पेट ऊपर नीचे, उनको श्वास को देखने की जरूरत ही नहीं। हमें ढूंढना पड़ता है अपना श्वास कहाँ है, क्योंकि हम क्या है, प्रॉपर पूरा, हम क्या समझ रहे थे, ऑक्सीजन ही हमें पूरा एनर्जी देता है। यहाँ पे ऑक्सीजन से हमें प्राण शक्ति को ब्रीथ करेंगे तो फुल एनर्जी आता है। तो ये प्राण शक्ति क्या है? ऑक्सीजन। हम बाद में जब अडल्ट होते जाते हैं तो हम ऑक्सीजन को 50%, प्राण शक्ति को ऊर्जा बोलते हैं, प्राण ऊर्जा, ऊर्जा को 50% लेते जाते हैं। तो ये प्राण ऊर्जा प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू ब्रीथ। अब बच्चों का तो जन्म क्या है, 1 साल से लेके 3 साल तक रहता है। 5 साल के बाद बच्चे भी धीरे धीरे ऑक्सीजन को इनटेक करने लगते हैं। तो वो दोनों मिलके उनका ब्रीथ, एक श्वास हो जाता है। तो अब मेडिटेशन में क्या करते हैं, हम जब मेडिटेशन को अवेयरनेस में अपने श्वास को देखने लगते हैं तो तब क्या हो जाता है, हम ज्यादा से ज्यादा प्राण ऊर्जा को ब्रीथ करने लगते हैं। तभी एक चमत्कार होता है, ये मैजिक होता है। तो किसी को ऐसा लगता है अकेले ही प्राण श्वास को देखने से ऐसे कैसे इतनी बड़ी मैजिक होता है, सारे बीमारी ठीक हो जाता है, प्राण शक्ति जाएगा। ये वाला प्राण शक्ति इस ब्रह्मांड का जो कॉस्मिक का प्राण शक्ति के साथ मिल जाता है। श्वासानुसंधान करने से क्या हो जाता है, कॉस्मिक एनर्जी के साथ वो प्राण ऊर्जा अनुसंधान होके हमारे बॉडी को, ऑर्गन्स को एनर्जी देता है। तो ये मुझे एक सुना था क्लास में, इसको पर्टिकुलरली नोट्स बना के समझाना था, तो आज मैं इसको ट्राई करी। अब इतने ही करेंगे, आगे का कल बताऊंगी। बहुत अच्छा है ये, इस बार क्लास करे थे ना, उसका नोट्स नहीं बना रही थी मैं, तो कुछ कुछ सेलेक्टिव पॉइंट ही रखा है मैंने। मेडिटेशन के दौरान क्या होता है, उसके अलग अलग वो भी बताया जा रहा है, स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन बहुत बार बता चुकी हूँ। इसका भी मैं कल और क्लियरली बताऊंगी। और उसके बाद मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस, तो मैं सिम्टम्स करके बताए थे ना, उसमें बहुत डिटेल में, कम से कम 10-12 पॉइंट्स है। ये सब पॉइंट को समझ गया ना, आपको बार बार बोलने की, मतलब मेडिटेशन करो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप खुद ब खुद इस चीज को अपनाएंगे, क्योंकि उसका रूट का समय मिलेगा, उससे फायदा क्या है। तो ये बच्चे को भी समझाएंगे ना, उनको, बढ़ते बच्चों को तो बहुत जल्दी टच हो जाता है, वो उसके अंदर का सत्य को जानते हैं, तो जानने लगते हैं ना, उस चीज को अपनाने में कोई नहीं रोक सकता है। बच्चों को खासकर, बड़े होते होते उनको लगता है ये सब चीजों को मानने में ही टाइम लगता है, मानने लगे तो फिर ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कल करेंगे, अभी हम ध्यान में बैठते हैं। कि मास्टर्स, किसी को कुछ पूछना है? 3 मिनट्स का टाइम। चलिए, ओके, चलिए मास्टर्स, ध्यान में बैठते हैं।
इस प्राण शक्ति यानी प्राण ऊर्जा का पूरा फायदा लेते हैं अपने ऑक्सीजन और प्राण ऊर्जा को, ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हुए प्राण ऊर्जा को इंक्रीज करना है। बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम जल्दी से जल्दी थॉटलेस स्टेट में जाएंगे, तो उससे अपना विचार कम होते जाएगा। ब्रीथ को, इसी चीज को हम देखते जाने से ही हम थॉटलेस में जाएंगे, विचार आना कम हो जाएगा। वो विचार का कैसे हम डाइवर्ट होता है, उससे क्या क्या बदलाव आता है, वो कल के क्लास में पता चलेगा। तो आज हम इसी चीज को करेंगे जो हमने अभी समझा, अपने ब्रीथ को, प्राण ऊर्जा कैसे लेना है उसको, उसके साथ हमें क्या अंदर जाता है, तो उससे कैसे हमें थॉटलेस में वो हेल्प करता है। चलिए मास्टर्स, सुखमय सुखदायक आसन में बैठ जाइए, स्ट्रेट बैठिए। शुरू में स्थिर और सुखासन, स्थिर सुखासन में बैठना रहता है ध्यान के लिए। स्थिर सुखासन यानी आप इसको कोई ऐसे सीधा ही बैठना है, पद्मासन में बैठना है, ऐसे नहीं लेना। स्थिर होना चाहिए, यानी आपका ये जो ब्रीथ हम लेते हैं ना, वो स्थिर यानी वर्टिकल होना चाहिए। लेट के करेंगे तो कम एनर्जी मिलता है, तो ये हम बैठ के करने से भरपूर एनर्जी हम ले सकते हैं। स्थिर और सुखासन में बैठना है। आप सोफे पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, बेड पे आप बैक सपोर्ट लेके भी बैठ सकते हैं। जमीन में बैठेंगे तो आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। और अपना दोनों हाथ पैर को लॉक करना है। हाथों को खोलने से 10% एनर्जी वेस्ट जाता है, पैर को खोलने से 10%। ऐसे आपको कुछ दिक्कतें हो रही है तो आप खोल सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है तो आप अपना बॉडी लूज करके, मतलब हाथ और पैर को खोल सकते हैं। लंबे टाइम का आप ध्यान करते हैं, और 20-30 मिनट में तो होना नहीं चाहिए, नहीं होता भी नहीं है। हम 3-3 घंटे करते हैं ना, तब तो 2-3 बार तो हम पोजीशन चेंज कर ही लेते हैं। तो अभी आप लोगों को भी थोड़ा न्यू मेडिटेटर को दिक्कत होता है तो आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। एंड आपका रिमूवर स्पेक्स, चश्मा रिमूव करना है। एंड पानी पी के बैठना चाहिए बिफोर मेडिटेशन एंड आफ्टर मेडिटेशन, इसका हमेशा प्रैक्टिस में रखिए। एंड स्लोली कोमलता से अपना दोनों नेत्र बंद करेंगे। नेत्र बंद करते ही घबराहट होने लगता है, बहुत विचार नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर हॉवी होने लगता है, तो हमें उस विचार को साइड करके हमें अपना शरीर को रिलैक्स करना है। चारों पे ध्यान न दे, पूरा शरीर, होल शरीर को तनाव मुक्त करना है। कहीं पे भी टाइट पकड़े हुए तो ऐसे, तो उसको लूज करे। कोई भी पार्ट हो सकता है, हाथों को पैरों को बिल्कुल लूज छोड़ना है। जहाँ टाइट पकड़ते हैं वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो कॉस्मिक एनर्जी फ्लो नहीं कर पाए। इसीलिए 1-2 मिनट आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, अपने हिसाब से टाइम लेके होल बॉडी को रिलैक्स करिए। टॉप ऑफ द हेड टू टो, टिप ऑफ योर टो, अपने सिर से छोटी से लेके पैरों की उंगलियों तक आप अपना एक एक इंच बॉडी का ऑर्गन को रिलैक्स करते चलेंगे। अपने आप मन में आप एक एक अंगांगों को, पर्टिकुलर कोई अंगांगों में आपको परेशानी है, कोई दिक्कत है तो उस पे 1-2 ब्रीथ रुकिए। रुक के उस जगह में, कोई को स्पॉन्डिलिटिस हो, हेडेक हो, तो उस जगह पे 1-2 ब्रीथ रुक के रिलैक्स करना है, फिर आगे बढ़ना है। ऐसे करते हुए शोल्डर, हाथ, आपका चेस्ट, चेस्ट के पार्ट और एब्डोमिनल, स्टमक, स्टमक के अंदर के सारे ऑर्गन को, उस ऑर्गन के याद करके वहां अपना ध्यान ले जाने से वो रिलैक्स हो जाए। एक तरह हम उसको क्या कर रहे, कॉल कर रहे, बुला रहे। जब किसी व्यक्ति को नाम से बुलाएंगे तो ही वो अपने रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसे ही बोलेंगे तो कैसे समझेगा मुझे ये बुला रहे। तो ऐसे हमें उस ऑर्गन को
याद करते हुए उस में अपना ध्यान ले जाना है और ग्रेटिट्यूड भी व्यक्त करना है। कोई इग्नोरेंस हमने किया है, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो सॉरी भी बोलते हुए उसको रिलैक्स मोड में लेके आना है, फिर आगे बढ़ना है। ऐसे करते हुए एक एक ऑर्गन को रिलैक्स करते हुए आगे बढ़िए। नो, पूरा शरीर आपका रिलैक्स हो गया। रिलैक्स, एक लंबी सांस लीजिए और धीरे से लंबे टाइम तक छोड़ दीजिए मुंह से। जितना देर हो सकते आपका क्षमता जितना है उतने लंबे टाइम तक अपना श्वास को बाहर छोड़िए। इससे सारे अंदर का फंसा हुआ स्टील एयर, अनवांटेड एयर, तो डेड सेल निकल के बाहर आ जाए। CO2। नाउ वी आर रेडी। अब हम ध्यान करने के लिए तैयार है। ध्यान करने बैठते हैं तो बैठते ही हमें अपने आप को भूल जाना है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं माँ नहीं, मेरा मतलब कोई कनेक्शन रिलेटिव संबंधों से हटके इन संबंधों में लगे रहेंगे तो फिर ध्यान नहीं लगा पाए। तो इस संबंधों से हटके मैं कोई पति नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे मतलब कोई का याद नहीं लेना। मुझे अपने आप का उन्नति के लिए, अपना यानी सोल का, बॉडी कॉन्शियस से हटके सोल कॉन्शियस में हमें स्थिर होने के लिए ध्यान कर रहे। तो इस सोल कॉन्शियस में जाने तक का ऑब्स्टेकल हर्डल्स है ये। अपना विचार, विचार को देखते देखते अपने शरीर के अंदर के कायानुपसने यानी अपना शरीर के अंगांगों का ब्लॉकेजेस, एक एक चीजों को हम क्लींस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे पानी, जब गंदा पानी को हम सेटल होने का वेट करते हैं ना, वैसे हमारे साइड के सारे अनवांटेड सोच इन सबको सेटल होने तक हम उस पे श्वास को देखते जाएंगे तो पूरा गंदगी सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे प्योर वाटर दिखता है वैसे अपने अंदर का हम उस सोल कॉन्शियस का, चैतन्य शक्ति का लाइट को हम देख पाएंगे। उसको देखते देखते ही हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। बिकॉज हम थॉटलेस स्टेट में गए रहते हैं तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस है अपना ब्रह्मरंध्र ओपन हो जाता है। ब्रह्मरंध्र ओपन होते ही अनगिनत अपार कॉस्मिक एनर्जी अपने शरीर में फ्लो होने लगता है। शून्य स्थिति में जाना ही अपना कॉस्मिक एनर्जी शरीर में एंटर होने का द्वार, मतलब एक प्रमाण। तो इस चीज को आप अनुभव ले सकते हैं, तो आप फील कर सकते हैं। नहीं भी आप कर पा रहे हो तो अपने आप वो अपना कार्य करता रहता है। आपको जो भी फिजिकल सेंसेशन हो रहा है, संवेदना, उसको आप देखते हुए, समझते हुए, नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप उस अपना, इस बीच में कोई विचार आ गया तो फिर आप अपना सहज श्वास पे ध्यान ले आएंगे। सहज श्वास को देखते देखते फिर आप थॉटलेस में जाएंगे। फिर वो प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहे। तो इसमें इसी को करते करते हम डीप ध्यान में जाते हैं। तो इसको करने में हम कोई भी ऐसे अपना मन लगे उस टाइप का म्यूजिक का सहाय हेल्प ले सकते हैं। तो अभी मैं म्यूजिक लगाती हूँ। अब आप म्यूजिक को सुनते तो आप उस तो समाधि स्थिति में यानी जीरो थॉट से आगे वाली स्थिति के लिए अपना जर्नी कंटिन्यू करें।
मास्टर लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट मौन ध्यान करते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आ जाइए। अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे और धन्यवाद व्यक्त करेंगे, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति और अपने साथ जो ध्यान कर रहे सारे ध्यानवर्तियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। क्लैपिंग करने से अपना ये सारे हाथ के पॉइंट्स एक्टिवेट, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। जो डीप ध्यान में है वो ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं, जो ध्यान से बाहर आ गए वो अपना शेयरिंग कुछ बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं क्लोज कर दूंगी। कल फिर